गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे ग्रामर चैप्टर 12 का प्रोनाउंस। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि प्रोनाउंस के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, और उसके डिफाइन के साथ एग्जाम्पल के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। टोटल प्रोनाउन जो है वो आपका 9 होता है, लेकिन हम लोग आज 5 पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके काम का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे सुंदर राइटिंग में, और उससे रिलेटेड आपको मालूम चलेगा कि कैसे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउंस को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका डिफाइन हम लोग जान ले कि प्रोनाउंस कहते किसे। प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस are words which are used in place of nouns. Pronouns are words which are used in place of noun। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोनाउन का एग्जांपल, डिफाइन हो गया। Pronouns are words which are used in place of noun, या आप nouns भी कर सकते हैं। nouns इसका जो हम लोग काइंड्स देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इसका हो जाएगा, ऐसे तो लिखेंगे हम लोग देयर आर 9 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, लेकिन उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, केवल आज 5 ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देयर आर 9 काइंड्स of the pronoun. There are 9 kinds of the pronoun, जिसमें से पहला हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा बच्चों। पर्सनल प्रोनाउंस, जिसको हम लोग बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका डिफाइन क्या होगा? इसका डिफाइन भी हम लोग देख लेते हैं। यूज्ड फॉर स्पेसिफिक people, animal,
और थिंग्स का मतलब है ये किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होता है। पीपुल हो जाएगा, यहाँ पे प्लेस भी कर सकते हो आप, प्लेस, पीपुल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इट इज यूज्ड फॉर, बोल सकते हो स्पेसिफिक, पीपुल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। एग्जाम्पल हो जाएगा आई, मी। एग्जाम्पल देखेंगे आई, मी, वी, अस, यू, etc। ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउंस का ही काइंड्स होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर उसमें हो जाता है जो आपका अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि हम लोग, आपको मालूम है कि हम लोग नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी नाउन के जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या प्रोनाउंस भी आप बोल सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका हो जाएगा आपका यूज्ड टू पॉइंट आउट specific nouns nearby or far away मतलब बताया है। इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी नहीं लिख पाए हैं, आप इसका लिख लीजिएगा संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव का प्रोनाउंस का हिंदी हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, इसका जो यूज करेंगे हम लोग, ये किसी चीज या वस्तु की ओर इशारा करता है कि कोई भी चीज कितना दूर है, कितना नजदीक है। ठीक है, जिसमें यूज हम लोग दिस और डैट का यूज करते हैं, दीज और दोज का यूज करते हैं, वही हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। एग्जांपल दिस, डैट, दोज, दीज, etc बोल सकते हैं। ठीक है, etc कर दीजिएगा। थर्ड है आपका, थर्ड आ जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिफाइन देख लेंगे इसका। यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं बाबू। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल आ जाएगा व्हाट, हु, हाउ, etc।
क्या, कौन, कैसे। 4th नंबर में देखेंगे हम लोग, 4th नंबर में आ जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउंस का मतलब हो जाएगा इसका अधिकारवाचक सर्वनाम यूज्ड टू शो ऑनरशिप और पोसेशन एग्जाम्पल हो जाएगा माइन, योर्स, हीज, हर्स, etc। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं बच्चों, आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएगा। 5 नंबर में इंडेफिनिट प्रोनाउंस हो जाएगा आपका। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यूज्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक people और thing। एग्जाम्पल हो जाएगा someone, anybody, anywhere, etc। आइए एक बार इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए पूरी तरीके से। बताया है कि प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। यानी प्रोनाउंस का हिंदी होता है बाबू सर्वनाम। यानी सर्वनाम का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस है तो देयर आर 9 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउंस, जिसमें आपका आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, पोसेसिव है, इंट्रोगेटिव है, ओके, और पर्सनल प्रोनाउंस भी है। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी आ जाता है, ठीक है। ये सब आपके इसमें प्रोनाउंस में आता है, लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे ये 5 है जो केवल उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस पुरुषवाचक सर्वनाम यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब ये क्या करता है कि आपको वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई, मी, वी, अस, यू, etc। ठीक है बच्चों। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का जो हिंदी होता है वो संकेतवाचक प्रोनाउंस होता है, संकेतवाचक सर्वनाम यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन्स नियर बाई और फार अवे। कोई भी वस्तु कितना दूर है उसे ये संकेत करता है। दिस है कि डैट है, दोज है, दीज है, क्या है, ये संकेत करता है कोई वस्तु कितना दूर है हमसे।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, प्रश्नवाचक सर्वनाम यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव से ही मालूम चल जाता है आपको कि इसमें प्रश्न से रिलेटेड हमको क्वेश्चन पूछेगा। तो यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, आप इसको देखकर तुरंत समझ सकते हैं और याद भी अभी जस्ट हो जाएगा आपसे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाट, हु,